नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। हरियाणा सरकार आज 6 नवंबर सुबह 9 बजे 7 ज़बरदस्त घोषणाएं सामने आ रही हैं। बड़ी घोषणाएं, ऐलान, खुशखबरी। तो क्या है पूरी जानकारी, आइए देखते हैं। हरियाणा की सभी छोटी से बड़ी अपडेट, योजना, घोषणा, आदेश सभी की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सुबह 9 बजे 7 बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान। पहली बड़ी घोषणा, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC ने प्रदेश सरकार से कहा है कि CT क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये बड़ी खुशखबरी सभी युवाओं के लिए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को यहाँ हुई बैठक में CT संशोधन पर चर्चा हुई। अभी CT में संशोधन पर फाइनल फैसला होना बाकी है, मगर हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने मुख्यमंत्री को उन समस्याओं की जानकारी दी जो CT लागू करते समय आयोग के सामने आई थी। आयोग की तरफ से जानकारी दी गई कि भले ही CT में 4 गुना उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रावधान है, मगर वास्तव में ऐसा नहीं हो पा रहा है। एक उम्मीदवार कई बार शॉर्टलिस्ट हो रहा है। अभी कानूनी पहलुओं पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चाहते हैं कि अधिक से अधिक युवाओं को मौका मिलना चाहिए, मगर अभी इस पर अंतिम फैसला होने के बाद पता चलेगा। तो लाखों युवा कर रहे हैं CT का इंतजार। सरकार ने 31 दिसंबर तक आयोग को CT आयोजित कराने के लिए कह रखा है। ग्रुप CD के सरकारी पदों की भर्ती के लिए CT जरूरी है, मगर यह अभी तक सिर्फ एक बार हुआ है। लाखों युवा CT का इंतजार कर रहे हैं। 31 दिसंबर तक CT आयोजित करने के लिए सरकार ने कहा है, मगर उससे पहले CT संशोधित होना है, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को बैठक में हो चुकी है। सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक CT पॉलिसी से हटाए जाने हैं, क्योंकि हाईकोर्ट ने उन अंकों को असंवैधानिक करार दिया हुआ है। तो उम्मीदवारों की शॉर्ट लिस्टिंग ग्रुप अनुसार हो या पदों के अनुसार, यह भी अभी फाइनल नहीं है। आरक्षण भी एक मुद्दा है। CT क्वालिफाई करने से समस्या का हल हो सकता है। तो सभी पहलुओं पर अभी विचार चल रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में CT को क्वालिफाई करने पर चर्चा हुई है। तो ये बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। जल्दी CT में संशोधन देखने को मिल सकते हैं और कोई बड़ी अपडेट मिल सकती है। 10 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी होने के आसार हैं CT के। तो जो भी अपडेट आएगी आप सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। ये दूसरी बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश भर के कॉलेजों में विभिन्न विषयों के लिए 2424 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से BCA और BCB की तर्ज पर SC वर्ग का वर्गीकरण नहीं किया गया। HPSC की ओर से केवल SC वर्ग के लिए ही पद आरक्षित किए गए हैं। वहीं इस बारे में मंत्री ने कहा कि जल्द ही इसका नोटिफिकेशन कराया जाएगा। तो देख सकते हैं कॉलेजों में निकली असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में नहीं किया SC के पदों का वर्गीकरण। मंत्री बेदी बोले जल्द कराएंगे नोटिफिकेशन। असिस्टेंट प्रोफेसरों के पदों के लिए निकली इस भर्ती के आवेदन फार्म दोबारा निकाले गए हैं, जिसमें 6 से 12 नवंबर तक आवेदन फार्म भरे जा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती से। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले को राहत मिलने के आसार हैं। लंबित निकाय चुनाव से पहले हरियाणा सरकार 500 से अधिक अवैध कॉलोनियों को वैध करने की तैयारी में है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के साथ नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है। अभी निकाय चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई, लेकिन सरकार चुनाव से पहले ही इन कॉलोनी वासियों को साधने के लिए वैधता का ऐलान कर देगी। संभावना है कि सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने का काम चरणबद्ध तरीके से करेगी। जुलाई 2024 तक हरियाणा सरकार के पास 2500 कॉलोनियों को नियमित करने के आवेदन आए थे। इनमें से 741 कॉलोनियों का चयन वैध करने के लिए किया गया था। हालांकि सरकार ने चुनाव से पहले 684 कॉलोनियों को नियमित किया था। शेष 57 कॉलोनियां तकनीकी खामियों के चलते वैध होने से रह गई थी। इस समय कुल 1814 कॉलोनियों को वैधता का इंतजार है। तो डाटा अपडेट करने में जुटी निकाय संस्थाएं, तो ये आप देख सकते हैं चुनाव से पहले सरकार दे सकती है वैधता का तोहफा। 1814 कॉलोनियों के प्रस्ताव लंबित। तो ये बड़ी खुशखबरी देखने को मिल सकती है। अवैध कॉलोनियों को वैध किया जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई। अगली बड़ी घोषणा, प्रदेश में सरकारी कर्मचारी मकान बनाने के लिए 25 लाख रुपए तक अग्रिम एडवांस ले सकेंगे। बेटा बेटी की शादी के लिए 3 लाख रुपए ऋण मिलेगा। वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए भी ऋण की राशि में बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश सरकार ने 14 साल बाद गृह निर्माण, विवाह, वाहन और कंप्यूटर खरीदने के लिए अग्रिम और ऋण की सीमा में बढ़ोतरी की है। इससे पहले 22 नवंबर 2010 को तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने यह राशि बढ़ाई गई थी। तो प्लाट खरीदने के लिए गृह निर्माण अग्रिम की कुल स्वीकार्य राशि का 60% अर्थात किसी भी वेतन मैट्रिक्स में 20 महीने का मूल वेतन और अधिकतम 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद शेष 10 लाख रुपए उसी भूखंड पर घर के निर्माण के लिए दी जाएंगे। ऋण योजना को ऐसे समझें, विवाह ऋण कर्मचारी अपने पुत्र पुत्री या बहन सहित किसी अन्य आश्रित के विवाह के लिए 10 माह का मूल वेतन और अधिकतम 3 लाख रुपए अग्रिम ले सकेंगे। ये लाभ सेवा के दौरान केवल 2 बार मिलेगा।
तो वहीं कार के लिए ऋण 45,000 रुपये और उससे अधिक का संशोधित वेतन पाने वाले कर्मी ही पात्र होंगे। कार खरीदने के लिए 15 माह का मूल वेतन जिसकी अधिकतम सीमा 6.5 लाख रुपये या मोटर कार की वास्तविक कीमत का 85% जो भी कम हो ऋण मिलेगा। बाइक स्कूटर ऋण केवल नई मोटरसाइकिल और स्कूटर खरीदने के लिए ही दिया जाएगा। मोटरसाइकिल के लिए 50,000 और स्कूटर के लिए 40,000 दिए जाएंगे। प्रथम ऋण पर ब्याज दर जीपीएफ के बराबर होगी तथा दूसरी बार ऋण लेने पर 2% अधिक तथा तीसरी बार ऋण लेने पर 4% अधिक होगी। मकान के विस्तार या मरम्मत के लिए 10 महीने का मूल वेतन या किसी भी वेतन मैट्रिक्स में अधिकतम 5 लाख रुपये अग्रिम लिए जा सकेंगे। मकान के विस्तार के लिए खरीद के 3 साल और मरम्मत के मकान खरीदने के 5 साल के भीतर ये राशि दी जाएगी। उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने सरकार से पहले गृह निर्माण अग्रिम लिया था वे पहले के अग्रिम के आहरण शुरू होने के 7 वर्ष बाद अग्रिम राशि ले सकते हैं। द्वितीय गृह निर्माण अग्रिम की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो गृह निर्माण सरकारी कर्मचारियों को उसकी पूरी सेवा अवधि में 25 लाख रुपए तक केवल एक बार अग्रिम राशि मिलेगी। गृह आवास भत्ता केवल एक व्यक्ति को दिया जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं पूरी अपडेट सरकार का साथ मकान के लिए 25 लाख व संतान की शादी पर 3 लाख ऋण ले सकेंगे कर्मी। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। दान की जमीन पर 20 साल से काबिज दोहलीदार, बूटीमार, भोंडेदार और मुकर्रीदार को मिलेगा मालिकाना हक। हरियाणा में सरकार द्वारा दान की गई जमीन पर 20 साल से काबिज सभी दोहलीदार, गरीब ब्राह्मणों, पुजारियों और पुरोहितों, बूटीमार, भोंडेदार तथा मुकर्रीदार को मालिकाना हक मिलेगा। पात्र लोगों को मालिकाना हक के लिए कलेक्टर के समक्ष आवेदन करना होगा। जिन परिवारों के दान की जमीन पर कब्जे के 20 साल पूरे नहीं हुए वे निर्धारित समय अवधि पूरी होने के बाद आवेदन कर सकेंगे। क्या होती है दोहलीदार जमीन? दरअसल पुराने समय में गरीब ब्राह्मणों, पुजारियों और पुरोहितों को फसल बोने के लिए जमीन दान में दी जाती थी। यह जमीन पंचायती होती थी जिस पर उसका मालिकाना हक तो नहीं होता था लेकिन फसल बोकर प्राप्त होने वाली आमदनी को अपने ऊपर खर्च करने का अधिकार रखते थे। इसी श्रेणी के लोगों को दोहलीदार कहा जाता है। तो ये बड़ी खुशखबरी, मालिकाना हक मिलेगा 20 साल से काबिज। तो ये बड़ी अपडेट। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार, विधवा, तलाकशुदा बेटियों बशर्ते उनकी आय के अन्य स्रोतों को भी राज्य सम्मान पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसमें अब सरकार ने 12 जून 2009 को जारी पूर्व के दिशा निर्देशों में संशोधन करते हुए राज्य सम्मान पेंशन पाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों या उनकी धर्मपत्नियों की मृत्यु के बाद उनकी बेरोजगार, अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा बेटियां बशर्ते उनकी आय के अन्य स्रोत न हों और दिव्यांग, अविवाहित, बेरोजगार पुत्र जिनकी दिव्यांगता 75% है उन्हें भी पेंशन का लाभ दिया जाएगा। यदि एक से अधिक पात्र बच्चे पेंशन के हकदार हैं तो उन्हें पेंशन में सम अनुपातन हिस्सा मिलेगा। हरियाणा के मुख्य सचिव कार्यालय के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस हादसे का परिपत्र सभी मंडलायुक्तों, उपायुक्तों, उप मंडल अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। अब विधवा, तलाकशुदा बेटियों को भी मिलेगा राज्य सम्मान पेंशन का लाभ। तो ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो ये 7 बड़ी खबर सुबह सुबह पल पल की जानकारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।